अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। अडयाला जेल के बाहर जी मौजूद है। आज 5 अगस्त का दिन है। पूरे मुल्क में गिरफ्तारियां हो रही हैं, रैलीज निकाली जा रही हैं और अडयाला जेल के बाहर भी आज थोड़ी सी जो सूरत हाल है वो बड़ी आप देख सकते हैं। पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ट्रक खड़े करके रास्ते बंद किए हुए हैं। पीछे पंजाब पुलिस की भारी नफरी जगह जगह पर, यहाँ तक पहुंचने तक जगह जगह पर बेशुमार बैरियर्स हैं, बेशुमार जगहों पर भारी नफरी पंजाब पुलिस की अलर्ट खड़ी हुई है। अलीमा खान यहाँ पर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, उनको यहाँ पर आज जो है वो नहीं आने दिया जा रहा। हमारे साथ सहाफ़ी भी मौजूद हैं जो इन सारी सूरत हाल को देख रहे हैं और पंजाब भर में इवन जो है वो गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। इस्लामाबाद में भी सिक्योरिटी आपको दिखाई बड़ी सख्त थी। रिहाना डार को सियालकोट के अंदर धक्के मार के गिरफ्तार किया गया है, वो भी मनाजर हमने देखे। और इसी तरह से KPK के अंदर भी रैलीज निकाली जा रही हैं। खान ने तो कहा था अगरचे कि आज नुक्ता अरूज होना चाहिए ना, 5 अगस्त नुक्ता अरूज, तो लिहाजा जितनी टाइट सूरत हाल है तो पुलिस वालों के हिसाब से रियासत ने जो तैयारियां की हैं उस हवाले से तो नुक्ता अरूज हमें नजर आ रहा है, लेकिन PTI के एहतजाज के हवाले से कोई नुक्ता अरूज नजर नहीं आ रहा। शायद हक नवाज नौजवान सहाफ़ी हैं, बोल्ड दबंग तरीके से बोलते हैं और बड़े मेहनती हैं। मैं तो पहली दफ़ा आज अडयाला जेल आया हूँ, ये हर रोज़ आते हैं यहाँ, और इस्लामाबाद से निकल के यहाँ अडयाला तक आना भी कोई आसान काम नहीं है। ये भी बहुत मुश्किल, लंबा सफ़र, शदीद गर्मी, जगह जगह पे नाके। तो शायद भाई ये बताएं, आज आप पहले भी आते हैं, आज और पहले में क्या फ़र्क आपको लग रहा है? तारड़ साहब, पहले तो आप वो गर्मी में दिखाएं ना सामने पुलिस वाले के इतनी हब्स और इतनी गर्मी में बेचारे वो बैठे हैं छांव पे, और इस गर्मी के माहौल में कारकुनों को निकालना, और जो हमारी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हमें नजर आ रही है। अभी मैं पार्लियामेंट हाउस में था तो पार्लियामेंट हाउस में दुबके हुए थे, बिल्कुल ही, बिल्कुल कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है। सलमान अकरम राजा से हमने सवाल किया कि भाई अगला क्या प्लान है, उसको भी नहीं पता। शांताना गुलजार साहिबा गाड़ी में बैठ के एक वीडियो पैगाम दे रही है, मैसेज दे रही है। अच्छा, इस लीडरशिप के साथ होते हुए आप अगर कोई ये कहे कि अडयाला जेल के बाहर आके कोई बहुत बड़ी पावर शो दिखा देंगे, कोई प्रेशर डेवलप कर दी जाएगा, वो नहीं है। रियासत का सवाल आपने किया, पंजाब पुलिस के जवान आपको पता है इस तरह के मौकों पे तो वो बड़े फर्स्ट पहली लाइन में सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। पंजाब पुलिस इस वक्त एक्टिव है और बिल्कुल डंडा फेरने की पूरी तैयारी की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान आए और हम अपना जो जुल्म जबर फस्तायत पिछले 2, 2.5, 3 साल से हम देख रहे हैं वो पंजाब पुलिस ने आज भी करनी है। अच्छा, शायद ये जो डेरा इस्माइल खान का सुल्तान राई है वो तो कहता है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जो है वो तहरीक नुक्ता अरूज, हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं। तो हमें तो खैबर पख्तूनख्वा से भी अभी तक कोई बड़ी, यानी हम प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, हम सहाफ़ी हैं, हम हर रोज PTI को भी कवर करते हैं। कुछ लोग इस तरह के अल्फाज सुन के ना उनको लगता है कि पता नहीं ये किसी के पे रोल पे है। हम तो जो ग्राउंड पे मौजूद हैं PTI के वर्कर से ज्यादा मुश्किलात बर्दाश्त करके हम यहाँ तक जो है वो पहुंचे हैं। तो मेरे ख्याल से अब वो गंडापुर या वो सारी बढ़ के ही रह गई है। देखो, जो BCO चौकियां हम क्रॉस करके आए हैं, पुलिस वालों से मगजमारी, बड़ा मुश्किल यहाँ तक पहुँचना, ये बड़ा एक टफ टास्क होता है। रही बात आपने वो चाइना का, मैं तो उसको सुल्तान राई कहूँगा। रही बात बड़कों की, वो KPK की हद तक ठीक है, आपकी अपनी गवर्नमेंट है, और वहाँ पे भी मैं आज ये सोच रहा था कि वहाँ भी पुलिस क्रैकडाउन ना कर दे। अपनी गवर्नमेंट के होते हुए मैं यही सोच रहा था कि वहाँ भी पुलिस को लाठीचार्ज ना कर दे, वहाँ पे कोई शेलिंग का सिलसिला ना शुरू हो जाए। लेकिन ग्राउंड पे जो इस्लामाबाद इम्पैक्ट डालना चाहिए था मेन लीडरशिप को, वो इम्पैक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा। लतीफ़ खोसा साहब, दी के लीडरशिप, और जो मेन 10 साल सजाएं हुई हैं, मैंने सवाल किया कि क्या वो भी वहाँ पे आएंगे, आ जाएंगे? उन्होंने कहा जी वो नहीं आएंगे, वो दुबके हुए बैठे हुए क्योंकि सजाएं हो गई हैं, गिरफ्तारियों का खदशा है। हालांकि इमरान खान की क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर मैं गिरफ्तारी दे सकता हूँ, मैं 2 साल जेल काट सकता हूँ, तो आप भी काटें। आपने कोई प्रिविलेजेस तो एंजॉय नहीं करनी, आपने वजारतें तो एंजॉय नहीं करनी, आपने सिर्फ और सिर्फ जनाबे वाला ठंडे कमरे में बैठ के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करनी। आप ये देख लें, शेख वकास अकरम, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, 40 दिन से असेंबली नहीं गए, 40 दिन से असेंबली नहीं गए, और वो बताया जा रहा है कि KPK, आप उधर KPK में वहां दुबके में बैठे हैं, यहाँ फ्रंट पे आए, गिरफ्तारियां दे ताकि थोड़ा मोमेंटम बने। आपका एहतजाज है, और 5 अगस्त सुन के मेरे कान पक गए थे। मैंने कहा आज आके अडयाला जेल जाते हैं, देखते हैं कितने कारकुनान है। कारकुनान नहीं निकले, अगर निकले भी से तो पिंडी के अंदर शहरों में लोग निकलते हैं, लाठियां खाएंगे, शेलिंग होगी, मेन थोड़ा तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, और रात को फिर वर्कर तो शायद भाई मार खा रहा है, मुकदमे हो रहे हैं। इवन कश्मीर के अंदर एक अंधे बंदे पे मुकदमा हो गया था। अलीमा खान की बहनें स्ट्रगल कर रही हैं, अगर के उन पे तनकीद भी होती है, उन्हें कहा जाता है देखो जी ये कब्जा करना चाहते हैं, ये तो कहते थे फैमिली ओरिएंटेड ये पार्टी नहीं है। तो अलीमा खान के बारे में आज क्या खबर है, वो निकली है या वो नहीं? अलीमा खान लाहौर से निकली हुई, और ये बताया जा रहा है कि उनको चक्री इंटरचेंज पर रोका हुआ है। पहला ये मेन एंट्री पॉइंट है, यहाँ से अलीमा खान आती हैं, यहाँ पे
एक आप ट्रक देख रहे होंगे, ये ट्रक पहले उनको रोकता है, यहाँ उनको रुकावट का सामना करना पड़ता है, यहाँ से होती हुई, और यहाँ पे गाड़ियां उनको रोक ली जाती हैं। यहाँ से लीमा खानम हर पेशी पे पैदल जाती है, आगे करीब एक ढाबा है, वो भी आप जाके दिखाए अपने नाज़रीन को, वहाँ पे लीमा खानम बैठती है। और वहाँ से जब पुलिस वाले उनको कहती हैं अगर मुलाकात करवानी, क्योंकि लीमा खान की मुलाकात नहीं हो रही, कई पेशियां हुई, मुलाकात नहीं हो रही। डॉक्टर उस्मा खान, डॉक्टर नरीन खान की मुलाकातें हो रही हैं, लीमा खान से तो मिलने नहीं दे रहे, लेकिन बहनें बड़ी स्ट्रगल कर रही हैं। शेर अफजल मरवत की स्टेटमेंट उठा के देख लें, दीगर लोग बड़ी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जितनी तकलीफ, जितना एहसास, जितनी मोहब्बत इस वक्त उनकी बहनों को इमरान खान से है, इसके अलावा मैं कहता हूँ तहरीक इंसाफ के किसी लीडर को नहीं है। सारे अपनी PR के लिए, सारे अपने शोशों के लिए और अपनी पब्लिसिटी के लिए। अच्छा, आखिरी सवाल देखें, शायद भाई हम तो अक्सर कमरों में बैठ के, ठंडे कमरों में बैठ के वीलॉग कर देते हैं, बोल देते हैं, तनकीद भी करते हैं, सारे वो वही, ये एक रियलिटी है। आप जो है ग्राउंड पे होते हैं, ग्राउंड पे जलील होते हैं, मारे खाते हैं, गिरफ्तारियों का सामना भी करना पड़ता है, और ये हर तरह की चीज़ों का, ये सारे जो आज आप सूरत हाल देख रहे हैं, और खान की कॉल भी कि 5 अगस्त, तो ये आज की कॉल नहीं है, 5 अगस्त तक खाने का था, शुरू अभी से करो, नुक्ता अरूज पर पहुंच जाए। इस तरह के एहतजाज और इस तरह के प्रेशर को देख के खान आपको मुजामत के जोर पे गिरफ्तार होता हुआ नजर, वो रिहा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये अगर इस तरह की मुजामत रही तो मेरा नहीं ख्याल अगले 10 साल भी खान जेल में रहेगा। खान बार बार अपनी लीडरशिप को एक ही बात कर रहा है, एक ही चीज़ कर रहा है कि आप अपनी एक स्ट्रगल। बहरहाल वीडियो में आपने देखा कि उसके बाद पुलिस वाले यहाँ पे आ गए और उन्होंने वहाँ पे वीडियो बनाने से मज़ीद रोक दिया, और शुक्र है कि यहाँ पे तो अब आपको पता है कि पंजाब पुलिस जिस तरह से उनका रवैया होता है, यानी इस्लामाबाद पुलिस कम से कम ये होता है कि इस्लामाबाद पुलिस की तमाम तर जो है वो जो इख्तलाफात हैं उसके बावजूद वो जो है ना वो पढ़ी लिखे तरीके से बात करते हैं। पंजाब पुलिस आपसे इस तरह से बात करेगी कि यानी आप भूल जाते हैं कि आप इंसान हैं या ये इंसान है, वो जो सूरत हाल होती है। बहरहाल अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो आप अंदाज़ा करें, अगर सहाफ़ी अडियाला, ये जो आप फुटेज में देख भी रहे हैं, अडियाला ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे अगर एक सहाफ़ी खड़ा होके अपना तज्ज़िया या वीलॉग और रिपोर्ट भी नहीं कर सकता, तो फिर PTI का वर्कर या PTI की क़यादत या खान की बहनें, वो तो इम्पॉसिबल है ना। वो आप यानी आप छोड़ दें कि वो यहाँ पे आएंगे और वो एहतजाज करेंगे। तो बेसिकली हमारा भी आज यहाँ पे आने का मकसद यही था कि आपको ज़रा दिखाया जा सके और ख़ुद भी देखा जा सके कि यहाँ पे काम करने वाले सहाफ़ी कितनी स्ट्रगल करते हैं, यहाँ पे जो है वो पुलिस का क्या रवैया होता है, और जो PTI के वर्कर या PTI के लोग हर जुमेरात या मंगल को मुलाकात करने के लिए आते हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, और कितनी मुश्किलात के बाद। ज़ाहिर तनकीद करना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन वो क्या किस चीज़ का सामना करें। और दूसरी तरफ ये आप अडियाला जेल से तकरीबन आधा किलोमीटर दूरी पर आप देख रहे हैं, यहाँ ये जो इलाका है, यहाँ पर भी पंजाब पुलिस की कैदियों वाली बसें हैं वो खड़ी हुई हैं, पंजाब पुलिस भी अलर्ट खड़ी हुई है, मीडिया भी है, और इस तरह PTI के इक्का दुक्का सेनेटर हुमायूं अहमद जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और मुस्तफ़ैन जो वकील हैं PTI के वो पहुँचे। तो ये यहाँ की सूरत हाल है। मीडिया तो बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन यहाँ PTI का वर्कर आप कह लें या PTI का कोई बड़ा रहनुमा वो मौजूद नहीं है। यहाँ से पैदल आप कह सकते हैं कि आधे मिनट की या 1 मिनट की फासले पर अडियाला जेल है, और शदीद गर्मी है, शदीद तरीन गर्मी, और इस गर्मी के अंदर जो है वो यहाँ पे मौजूद कैदियों का, ज़ाहिर है बाहर इतनी गर्मी है तो यहाँ पे मौजूद कैदियों की क्या सूरत हाल होगी। तो सेनेटर साहब बैठ के यहाँ पे चाय पी रहे हैं, और बाकी आप देखें कि पुलिस और सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद है। तो ये आज अडियाला की आपको सैर करवाई है, अडियाला की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको दिखाई। तो बहरहाल आप ये देख रहे हैं कि पुलिस की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, ये लोगों का रश भी नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये आप मत समझें कि ये PTI के वर्कर हैं, ये सारा मीडिया खड़ा हुआ है। ये देखें आगे तक, ये आपको आगे तक नज़र आ रहा होगा, ये सारा मीडिया अडियाला जेल इस्लामाबाद से काफ़ी दूरी पर। तो आप अंदाज़ा करें कि मीडिया इतनी बड़ी तादाद में पहुंच सकता है, पुलिस इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है, हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो फिर ये जो कह रहे थे कि तारीख, नुक्ता अरूज, ये वो, अब हो सकता है मेरी गुफ्तगू सुनने के बाद ये कहे कि ये जो है किसी के पे रोल पे पता नहीं किस तरह की बात, बाद पाकिस्तान में ये भी होता है। हुमायूं अहमद साहब आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो लेकिन ये हकीकत, फैक्ट हम हमेशा आपको दिखाते हैं बगैर किसी लगी लिपटी के। तो ग्राउंड पर हमने आज कुछ भी नहीं देखा, ख़ासतौर पे अडियाला के बाहर और इस्लामाबाद पार्लियामेंट के बाहर से, क्योंकि कहा गया था पार्लियामेंट से निकलेंगे फिर अडियाला साहब मिलकर आएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है वो शाम होने वाली है, अभी तक कोई किसी चीज़ का नामो निशान भी नहीं है। तो ये जनाब आपको अडियाला से ताज़ा तरीन सूरत हाल दिखाई है, और अभी तक PTI की बड़ी क़यादत यहाँ पे नहीं पहुँच सकी।
आज पूरा दिन जो है हमने यहाँ पे गुजारा और कोशिश की कि आपको जो फैक्ट हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो आपको दिखा सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।